परिणाम, ताप और संस्कार की व्यवस्था में ज्ञानी के लिए संपूर्ण संसार सदा ही दुख रूप है। इसीलिए मनीषियों ने, उन मनीषियों में बुद्ध ने भी यही कहा, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। वेदांत पक्ष में भी इसी बात को प्रस्तुत किया गया, गीता में भी इसी बात को प्रकारांतर से दिखाया गया। ये संसार कैसा है? अनित्यम सुखम लोकम। ये संसार अनित्य है और असुख। इमं प्राप्य भजस्व माम। लेकिन इस संसार में मैं हूं, दुःखमालय मशाश्वतम। इस संसार में कारण रूप से जो मैं हूं उसका स्मरण करो, उसका भजन करो। एक तरफ दुख रूपता और दूसरी तरफ उसी का अधिष्ठान बनकर के कारणता छिपी हुई है, जो अनंत सुख रूपता है। उस अनंत सुख रूपता का दर्शन अगर हमें हो जाए तो ये संसार की व्यवस्था में ही, परिवर्तन की व्यवस्था में निरंतर कभी उत्थान है, कभी पतन है। आप किसे दुख कहेंगे? दुख भी आपकी, हमारी कल्पना का निश्चित रूप है। कल्पना बदल जाए तो जो दुख रूप लगता है दुख रूप नहीं लगेगा। संसार की परिस्थितियों में अभी बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन कल्पना करिए अगर गर्मी न हो, आप क्या मानते हैं कि गर्मी नहीं होनी चाहिए? ये तो नहीं कह सकते। गर्मी नहीं होनी चाहिए ये आप कह सकते हैं क्या? चलो, तब क्या ये कहेंगे कि गर्मी होनी चाहिए? जब गर्मी होनी चाहिए तो और ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। जितनी होनी चाहिए उतनी होती रहेगी। अगर गर्मी नहीं होती तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो जो अन्न आदि की व्यवस्था है वो सिद्ध नहीं होगा। तब हमारा आपका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए कहा है कि ये जो कुछ भी है हमारी अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता से दुख रूप है। वास्तव में अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता को हम समझ लें तो दृष्टि ही बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार से उस परम तत्व को जान लिया जाए। उस परम तत्व को यहां पर हम भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रथम दृष्टया जानते हैं, उनका व्याख्यान करने जा रहे हैं, उनको समझ लेते हैं तो ये जो ताप की प्रक्रिया है, संताप की व्यवस्था है, उससे जीव मुक्त हो जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है। तब संसार चल रहा है, चलता रहेगा। ये मंगलाचरण में बात की। इसके बाद जिस भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं उस भागवत का गान करने वाले, भागवत की महिमा का व्याख्यान करने वाले हमारे परम आचार्य सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म के साथ ही ऐसा बताते हैं सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया जन्म की प्रक्रिया ही वहां पर एक अपवाद बन गई। पिता भी अगर समय
लंबा हो जाए तो परेशान होने लगता है, घर वाले भी परेशान होने लगते हैं कि डेट आगे बढ़ रही है और अभी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। कल्पना करिए, व्यास जी महाराज भी परेशान हुए होंगे। प्रश्न हुआ ऐसा क्यों? तो जो गर्भस्थ शिशु है उसने कहा कि मैं संसार में जन्म नहीं लेना चाहता, जन्म लेने के साथ माया का स्पर्श और उसका बंधन हमें आक्रांत कर लेगा। व्यास जी ने कहा कि जन्म तो एक अनिवार्य व्यवस्था है, अगर गर्भ में कोई है तो उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस बात से भयभीत हो तो कोई बात नहीं, माया तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी, ये मेरा आश्वासन है। ध्यान देना, बड़ी अटपटी बातें हैं। पूरी कहानी ही अपने आप में अटपटी है। 12 से 16 वर्ष तक की कल्पना है। सुखदेव जी महाराज जन्म के साथ जन्म हुआ, पिता का आश्वासन मिला, भगवत आश्वासन मिला, अच्छी बात है, मैं बाहर आता हूं। बाहर आए हैं और कहा जाता है जब इतना समय मां के गर्भ में रहे 16 वर्ष तक, तो बच्चा, अब कोई ऐसी बात तो है नहीं कि चल ना सके। जन्म के बाद ही वो चले तो कहां चले, किस तरफ चले? जंगल की तरफ चल पड़े। ध्यान देना, जंगल की तरफ जब चल पड़े तो उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, अनुपेत। लेकिन हुआ तो नहीं है उपनयन संस्कार, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण कृत्य उन्होंने संपादित कर लिए हैं। ये उनकी विशेषता है। संस्कार इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति के दोषों का मार्जन हो जाए और इसी के साथ उसमें कुछ विशेष पाने की पात्रता आ जाए। उपनयन संस्कार करने के बाद एक किशोर अवस्था से ऊपर जाने वाला बच्चा वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाता था, कर्मकांड में आगे बढ़ने का वह अधिकार पा जाता था, इसीलिए उसको कहा द्विज। जब तक उसका ये उपनयन संस्कार नहीं होता था तब तक वह वेदांग की व्यवस्था में प्रवेश का अधिकारी नहीं था। लेकिन सुखदेव जी के साथ में ये बात नहीं है। संस्कार न होने पर भी ऐसा नहीं लगता कि वो दोषयुक्त हैं, लगता है संपूर्ण कृत्य से ऊपर उठ चुके हैं। जब जंगल की तरफ चल पड़े तो व्यास जी व्याकुल हो उठे। व्यास जी जब व्याकुल हो उठे तो हा पुत्र, कहां जा रहे हो? लेकिन आपको पता है सुखदेव जी महाराज इस बात के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ निकले थे कि माया का स्पर्श आपको नहीं होगा। माया कहां छिपी हुई है? पिता में छिपी हुई है कि पुत्र में छिपी हुई है? जिस समय सुखदेव जी गर्भ में थे उस समय भी वो माया से भयभीत थे और माया के संग में नहीं थे, किंतु मायापति के संग में थे। और बाहर निकलने पर माया का स्पर्श नहीं होगा, यह आश्वासन किसने दिया? व्यास जी महाराज ने दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं उस समय विकल और व्याकुल कौन हो उठा? व्यास जी नहीं, पिता। व्यास जी के अंदर, व्यास जैसा महान पंडित, वेदज्ञ, वेदों का विभाजन करने में सक्षम, व्याकुल हो उठे। व्याकुल अंदर जो बैठा हुआ, मैं पिता हूं, मैं और मोर तोर यह माया। व्यास जी का पांडित्य, ध्यान देना, पंडित किसे कहते हैं?
सदसद विवेकिनी या बुद्धि सा पंडा, सद और असत का जो विवेक कर डाले उस बुद्धि का नाम है पंडा। और उस पंडा बुद्धि अस्ति अस्मिन अस्य वा इति सा पंडिता, ये वेदव्यास जी महाराज हैं। लेकिन उस समय पिता व्याकुल हो उठा, पिता आ गया। तो क्या सुखदेव जी महाराज को ठहरना चाहिए था? आप क्या न्याय देंगे? अगर सुखदेव जी महाराज ठहर जाते तो जो गर्भ के अंदर उन्होंने बात की थी वो मिथ्या हो जाती। सुखदेव जी महाराज सीधा प्रस्थान कर जाते हैं। ध्यान दें, उस समय वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने क्या उत्तर दिया? वृक्षों ने किस तरह से बातें की? ये तो एक प्रतीकात्मक बात है। वृक्षों से कुछ पत्ते गिरने लगे, मानो पत्ते गिर रहे हैं, आवाज आ रही है। वृक्ष मानो उत्तर दे रहे हैं कि व्यास जी महाराज, मुझसे देख लो, संदेश ले लो। न मालूम मैंने कितनी आशा से अंकुरित होते हुए छोटे छोटे पत्तों को देखकर पुलकित हुआ था, लेकिन ये पत्ते अब हमारा साथ छोड़ करके हमको, क्या बोलते हैं गुजराती में, पानखर आ गया, पतझड़ हमको छोड़ करके गिरते जा रहे हैं। ये संसार की यही स्थिति है, मानो कल्पना है ये। इस तरह से वृक्षों ने उत्तर दिया। दो व्यवस्थाएं हैं, एक योग और दूसरा भोग। लेकिन योग भोग से अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है, योग की स्थिति में तो होना चाहिए। योग की भूमि में उसी तरह से जो हमारी जीव चेतना है अपने स्वरूप में शुद्ध चिन्मय रूप को एक बार जान ले, एक बार उसको जानने के साथ ज्ञान सिद्ध हो जाए, फिर वो संसार में आ जाए, तो भोग, उसके लिए भोग नहीं रहेंगे। यही व्यवस्था आगे चल करके होती है। व्यास जी महाराज के पास वही सुखदेव जी महाराज वापस फिर आएंगे, लेकिन ज्ञान सिद्ध होने के बाद। ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान जब तक ज्ञानी के द्वारा प्रयोग में नहीं लिया जाता तब तक ज्ञान सिद्ध नहीं होता। अगर सुखदेव जी महाराज वन में प्रस्थान नहीं करते तो कैसे कह सकते थे कि मैं उस गेय ब्रह्म में हूं? या तो संसार गेय है या फिर वह ब्रह्म गेय है। वेदव्यास संसार के तल पर पिता पुत्र के ज्ञान की भूमि में है, और सुखदेव जी महाराज अपने स्वरूप में शुद्ध गेय ब्रह्म है। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था कि मैं उस गेय तत्व को कहूंगा। और उन्हीं श्री कृष्ण के तो साधक हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। लेकिन जब प्रयोग सिद्ध हो जाता है तब वह संसार में फिर से आते हैं और संसार की धारा में चलते हैं। ध्यान दें, ऐसे उन सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हैं और उनके वंदन के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,